बैक टू मार्वल फ्यूचर फाइट। मेरा नाम है आदित्य बंधु। तो चलिए शुरू करते हैं। इन इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट पीवीई एंड पीवीपी कैरेक्टर्स इन मार्वल फ्यूचर फाइट, जो कि आपको पीवीई और पीवीपी सेक्शन दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा डैमेज देखने को देंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझा देता हूँ। आपको पता होगा कि पीवीई या फिर पीवीपी में क्या डिफरेंस है। अगर जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। पीवीई वो होता है जैसे प्लेयर वर्सेस एनिमी, जैसे हम वर्ल्ड बॉस खेलते हैं तो वो पीवीई के अंदर आता है, या हम जाइंट जीवीआर खेलते हैं तो वो भी हमारा पीवीई के अंदर ही आता है। लेकिन अगर हम पीवीपी खेलें तो टाइमलाइन बैटल और ऐसे ही जो हमारे पास गेम मोड्स हैं गेम के अंदर, वो पीवीपी सेक्शन में आते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है हमारे पास आयरन मैन की जो नई यूनिफॉर्म है, इनविंसिबल आयरन मैन की नई यूनिफॉर्म। अब उस यूनिफॉर्म को लेकर आप पीवीई सेक्शन यानी जीवीआर, वर्ल्ड बॉस, इन सेक्शन में बहुत ही अच्छा डैमेज दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि मैंने अपने आयरन मैन से कहाँ तक लेवल क्लियर्स किए हैं वर्ल्ड बॉस में। अगर मैं आपको गौर में दिखाऊं, मैं वर्ल्ड बॉस लेजेंड खेलता हूँ तो मैं आपको गौर में दिखा देता हूँ। तो मैंने गौर में यहाँ पर मैंने लेवल 9 तक क्लियर किए हैं, और नल में मैंने यहाँ तक 6 लेवल तक स्टेज क्लियर किए हैं। तो इन आयरन मैन की इस यूनिफॉर्म की मदद से और आयरन मैन की पीवी सेक्शन में ज़्यादा डैमेज की वजह से मैंने ये स्टेजेस ऑफ वर्ल्ड बॉस लेजेंड ऑफ नल एंड गौर, ये मैंने इसी मदद से खोले हैं। तो आपको क्या करना है, पीवीई सेक्शन में धमाल मचाने के लिए आपको चाहिए होगा आयरन मैन, जो कि पीवीई कैरेक्टर है, इनविंसिबल आयरन मैन की परफेक्ट यूनिफॉर्म के साथ। तो ये है हमारा एक पीवीई कैरेक्टर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है पीवीई सेक्शन में। यहाँ पर हमारे पास दूसरा कैरेक्टर है स्पाइडरमैन की आपको लेटेस्ट यूनिफॉर्म यानी बैक टू बेसिक यूनिफॉर्म लेनी है, और उसके बाद आपको उसे माइथिक लेवल तक पहुंचा देना है। ये पहुंचाने के बाद आपकी जो एटीके है वो मेरे से भी ज़्यादा आगे चली जाएगी अगर आपका बिल्ड मेरे से अच्छा हुआ तो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको फिजिकल अटैक उरू पे कैसे लगाते हैं, उन्हें कैसे एम्पलीफाई करते हैं, उन्हें कैसे सेट करते हैं, अगर कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना कमेंट्स में, मैं बना दूंगा उस पर वीडियो। लेकिन अगर आपको पीवीई सेक्शन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, एक बिगिनर लेवल के कैरेक्टर्स मैं बता रहा हूँ, तो उस पर पीवीई सेक्शन में पीवीपी सेक्शन में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो स्पाइडरमैन बैक टू बेसिक वाले यूनिफॉर्म के साथ बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा। मतलब ये लिटरली इंटीग्रेटेड सूट, और जितने भी इसके सूट हैं उन सबको आसानी से हरा देगा। बस आपका बिल्ड अच्छा होगा तो कभी कभी ये यहाँ पर हमारे पास एडम वॉरलॉक को भी मार देता है। मैंने इससे कई बार एडम वॉरलॉक को मारा है, जो उसकी लेटेस्ट यूनिफॉर्म है उसके साथ में। तो पीवीपी सेक्शन में बिगिनर्स प्लेयर के लिए ये सबसे बेस्ट कैरेक्टर है जो बैक टू बेसिक के साथ आता है। बैक टू बेसिक ये यूनिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स देती है, और यहाँ पर इसके पास इस यूनिफॉर्म में रिकवरी भी है, मैक्स मतलब जो एचपी की रिकवरी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस यूनिफॉर्म को यूज़ करने में। और यहाँ से आप इसके यहाँ से अगर आप इसे और ज़्यादा अपडेट कर दो कैरेक्टर को, मतलब उसकी एटीके, क्रिटिकल डैमेज और वगैरह वगैरह, इससे और ज़्यादा स्टैट्स मैक्स पहुंचा दोगे, खास तौर से डॉज और क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल रेट और ऑल्सो कि अगर आप रेड्यूस कूलडाउन ड्यूरेशन भी मैक्स कर देते हो तो आपकी जो स्किल्स है जल्दी खुल जाएगी, अल्टीमेटली आपका डैमेज भी उधर से इंक्रीज होगा। तो पीवीपी सेक्शन में अगर आपको धमाल मचाना है तो आप बिगिनर्स प्लेयर के लिए स्पाइडरमैन विद बैक टू बेसिक यूनिफॉर्म आप वहाँ पर ले जा सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हमारे पास तीसरा कैरेक्टर है कैप्टन अमेरिका की बैक टू बेसिक यूनिफॉर्म। ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। कुछ लोग इसे पीवीई में यूज़ करते हैं और कुछ लोग इसे पीवीपी में यूज़ करते हैं। अब मैं तो इसे खुद यहाँ पर पीवीपी सेक्शन में यूज़ करता हूँ, क्योंकि पीवीपी सेक्शन में कैप्टन अमेरिका बैक टू बेसिक बहुत ही अच्छे परफॉर्म करता है। और जब मैं यहाँ पर अपने टीममेट्स को लेके जाता हूँ, यानी आयरन मैन, स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका, इन तीनों को यहाँ पर लेके जाता हूँ, तो जो मेरे को सपोर्ट कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है वर्ल्ड बॉस लेजेंड में, तो यहाँ पर कुछ देर के लिए कैप्टन अमेरिका भी बहुत ज़्यादा अच्छा डैमेज करता है। मतलब अगर मेरे को नल की 1-2 बार सिर्फ 5 सेकंड में गिरानी है तो यहाँ पर मेरा कैप्टन अमेरिका सिर्फ 50,000 एटीके के साथ ये कर देता है। और अगर आपकी एटीके इससे भी ज़्यादा है तो आपका कैरेक्टर यानी कैप्टन अमेरिका विद बैक टू बेसिक यूनिफॉर्म इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आई होप कि अगर आपके पास अभी तक बिल्ड अच्छा नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कैप्टन अमेरिका फुल बिल्ड। हमारे पास नेक्स्ट हीरो है हमारा थॉर। अब थॉर के मेरे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म जो है, ये यहाँ पर जो नई वाली यूनिफॉर्म है यानी जो लेटेस्ट यूनिफॉर्म है वो तो नहीं है। यहाँ पर मेरे पास थॉर 1100 की यूनिफॉर्म है। जब मैंने इसे खरीदा तब ये लेटेस्ट थी, लेकिन अभी यहाँ पर ये लेटेस्ट यूनिफॉर्म नहीं है।
लेटेस्ट यूनिफॉर्म है हमारी ऑल फादर रीबॉर्न। ऑल फादर रीबॉर्न की जो थॉर की यूनिफॉर्म है ये लिटरली इतनी अच्छी यूनिफॉर्म है, मतलब पीवीई सेक्शन में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम करती है। पीवीई सेक्शन मतलब वर्ल्ड बॉस लेजेंड में आप नल और इवन यहाँ से गौर को भी इस यूनिफॉर्म से, गौर की ये लेटेस्ट यूनिफॉर्म से, ऑल फादर रीबॉर्न वाली यूनिफॉर्म से आसानी से डिफीट कर सकते हैं गौर को या फिर नल को भी, अगर आपका बिल्ड अच्छा हुआ तो। गौर को तो आसानी से कर देंगे, बस नल के लिए आपका बिल्ड अच्छा होना चाहिए और एडिशनल पियर्स डैमेज होगा तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बस आपको क्या करना है, ये वाली यूनिफॉर्म खरीद लेनी है। और अगर आपके पास क्रिस्टल्स नहीं है तो आप मेरी जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि हाउ टू कलेक्ट क्रिस्टल्स, वो भी बहुत ईजी वे एंड ट्रिक्स के साथ। तो वहाँ से आप जाके क्रिस्टल्स कलेक्ट कर सकते हैं और क्रिस्टल कलेक्ट करने के बाद ये वाली यूनिफॉर्म खरीदो, अपने थॉर का अच्छा बिल्ड करो और जाके पीवीई सेक्शन में कर दो धमाल। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि अभी काफ़ी लेटेस्ट यूनिफॉर्म के साथ चल रहा है, सेंट्री। अब सेंट्री मैं अभी खुद अपग्रेड कर रहा हूँ, धीरे धीरे एपिक क्वेस्ट से अपग्रेड कर रहा हूँ। मेरे पास मटेरियल की थोड़ी कमी पड़ रही है, लेकिन जब मेरे पास पूरा मटेरियल आ जाएगा मैं उसे अच्छी तरीके से अपग्रेड कर दूंगा। और आपको क्या करना है कि बस अपना लेवल वहाँ पर मैक्स पहुँचा देना है एपिक क्वेस्ट में सेंट्री का। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए कि एपिक क्वेस्ट में सेंट्री का लेवल कैसे बढ़ाना है, मेरे को बता देना, मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा बनाने की और आपको बताऊँगा हाउ टू लेवल अप सेंट्री इन एपिक क्वेस्ट। तो आपको क्या करना है, सेंट्री का बिल्ड अच्छा कर देना है और उसके बाद सब कुछ करते करते आपको लास्ट में आना है और यहाँ से जो सेंट्री की लेटेस्ट यूनिफॉर्म है, सेंट्री की लेटेस्ट यूनिफॉर्म है डार्कनेस मर्ज, ये वाली जो यूनिफॉर्म है ये आपको परचेज करनी है अगर आपके पास क्रिस्टल है तो। अभी मैंने लेटेस्ट क्रिस्टल, हाउ टू कलेक्ट क्रिस्टल्स, हाउ टू फार्म क्रिस्टल्स वाली जो एक वीडियो डाली है लेटेस्ट, इसमें आयरन मैन लगा हुआ थंबनेल में, तो वहाँ से आप आसानी से इससे 2-3 गुना ज़्यादा क्रिस्टल्स आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो मेरे गिवन स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। ये यहाँ पर 3250 क्रिस्टल्स की है और बिलीव मी ये यूनिफॉर्म वर्थ इट यूनिफॉर्म है, इतनी ज़्यादा अच्छी यूनिफॉर्म है, मतलब स्पाइडरमैन बैक टू बेसिक लिटरली इस यूनिफॉर्म को डिफीट नहीं कर पाता। और अगर आपका ये टियर 4 है सेंट्री तो फिर आपको तो इवन गौर या फिर कोई और कैरेक्टर भी हाथ नहीं लगा सकता इस यूनिफॉर्म के साथ। पर आपको क्या करना होगा, सेंट्री की ये वाली यूनिफॉर्म के साथ उसका बिल्ड भी अच्छा करना होगा, एपिक क्वेस्ट से मैक्स लेवल तक पहुंचाना होगा। अब हमारा अगला कैरेक्टर है गौर। अगर आपके पास मटेरियल है इसको लेवल अप करने का, यानी बहुत सारा कॉस्मिक क्यूब, फ्रैगमेंट, CCF अगर आपके पास बहुत सारे अमाउंट में है तो आप इसको आसानी से अपग्रेड कर पाएंगे। आपको क्या करना है, इसका बिल्ड अच्छा करना है, इसकी लेवल अप करना है। और इसकी यूनिफॉर्म कोई न्यू वाली है नहीं, सिर्फ यही एक ओरिजिनल यूनिफॉर्म है, तो आपको यही यूनिफॉर्म के साथ इसे खेलना है PvP सेक्शन में। टाइमलाइन बैटल में जब आप गौर को इसके अच्छे बिल्ड के साथ लेके जाओगे तो ये मतलब लिटरली स्पाइडरमैन को भी मार देगा और ऊपर से ये दोबारा जिंदा भी होता है। अगर मैं यहाँ पर स्किल्स में बात करूँ, स्किल्स में इसकी पैसिव में होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, रिवाइव विद 80% ऑफ मैक्स HP। 80% ऑफ मैक्स HP के साथ एक बार मरने के बाद दोबारा रिवाइव हो जाता है 80% ऑफ मैक्स HP के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है PvP सेक्शन में। अगर आपके पास मटेरियल है यानी CCF है इसे अपग्रेड करने के लिए या फिर इसके उरू को अपग्रेड करने के लिए, इसका उसके स्टैट्स बढ़ाने के लिए अगर आपके पास मटेरियल है तो आप इसे आसानी से अपग्रेड करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है PvP सेक्शन में। बाकी अगर हम दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें या फिर हम कहें तो और भी हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास हल्क। अब हल्क मैंने बिल्ड नहीं करा है क्योंकि मेरे को सेंट्री बिल्ड करना है, तो मैं यहाँ पर हल्क बिल्ड नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए आप अगर आपके पास यहाँ पर मटेरियल है, क्योंकि हल्क काफ़ी आसान होता है सेंट्री के मुकाबले बिल्ड करना, तो आप यहाँ पर हल्क की नई वाली यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो टाइटन यूनिफॉर्म है हल्क की, ये वाली आप यूनिफॉर्म खरीद लेना। तो ये वाली यूनिफॉर्म खरीदने के बाद आपका 1 हिट मतलब PvP सेक्शन में अगर आप इसे खेलते हो, लेके जाते हो, तो आपका मान लो स्पाइडरमैन सामने आ गया, आपने ये वाली टाइटन हल्क की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो जब आप इसे अटैक्स यूज़ करोगे, पहला फर्स्ट स्किल यूज़ करोगे, तो आप स्पाइडरमैन 1 हिट हो जाएगा। 1 हिट में डेड। स्पाइडरमैन हो, आयरन मैन हो या फिर बहुत सारे आयरन मैन, स्पाइडरमैन जैसे सिंपल बिगिनर कैरेक्टर हो, तो उस टाइप के कैरेक्टर्स 1 हिट हो जाएंगे इसमें आसानी से। बाकी सेंट्री या फिर गौर जैसे कैरेक्टर्स में दोबारा रिवाइव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल नहीं है इसे जैसे सेंट्री या फिर एडम वॉर्लॉक जैसे कैरेक्टर्स को अपग्रेड करने के लिए, तो यहाँ पर बिगिनर कैरेक्टर ऑफ ये हल्क की जो नई यूनिफॉर्म है टाइटन की, आप इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये यूनिफॉर्म अच्छी नहीं लग रही, अगर आपके इसके इफेक्ट्स आपको नहीं पसंद आए, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप यहाँ पर हल्क की फियर इटसेल्फ यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं। ये आज भी
आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है PvP सेक्शन में, टाइमलाइन बैटल में, और ऐसे ही गेम मोड्स में आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। जबकि ये यहाँ पर 1 हिट करता है फर्स्ट स्किल में किसी भी कैरेक्टर को, लेकिन यहाँ पर ये PvE सेक्शन में भी कभी कभार काम आ जाती है। यहाँ पर मैंने इसे मतलब काफ़ी कैरेक्टर्स को देखा, मतलब काफ़ी प्लेयर्स को देखा है ये फियर इटसेल्फ हल्क की यूनिफॉर्म यूज़ करते हुए इन वर्ल्ड बॉस लेजेंड या फिर वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट। तो यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर अच्छे कैरेक्टर नहीं है, मतलब जैसे एडम वॉरलॉक या फिर सेंट्री जैसे या फिर गॉर जैसे कैरेक्टर्स नहीं है, तो बिगिनर कैरेक्टर यानी हल्क विद फियर इटसेल्फ या फिर टाइटन यूनिफॉर्म के साथ आप इसे बिल्ड करके आसानी से PvE या PvP सेक्शन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको PvE सेक्शन में यूज़ करना है ना, तो आपको एडिशनल पियर्स डैमेज और ऐसे ही जो मैक्स HP है या फिर और बेसिक अटैक्स इंक्रीज, ऐसे ही आपको अटैक्स या फिर जो इफेक्ट्स हैं जो कार्ड से मिलते हैं आपको वो बनाने होंगे। बस इस तरीके से आपका जो हल्क है वो PvE और PvP दोनों सेक्शन में काम करेगा। और नेक्स्ट कैरेक्टर इज वॉर मशीन विद द सितंबर अपडेट न्यू यूनिफॉर्म। मतलब वॉर मशीन की जो सितंबर अपडेट की नई यूनिफॉर्म है वो बहुत ही तगड़ी यूनिफॉर्म है, तो आप उस यूनिफॉर्म को परचेज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये रही वो यूनिफॉर्म, यहाँ पर ये रही वो यूनिफॉर्म जिसका नाम है वॉर मशीन्स इनविंसिबल आयरन मैन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म अब तो सेल में नहीं बिक रही, लेकिन 1750 क्रिस्टल्स वर्थ इट यूनिफॉर्म है। बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, आयरन मैन के मुकाबले बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको एज अ बफ कैरेक्टर यूज़ करना है, एज अ बफ कैरेक्टर ये बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब अगर आपका कोई मेन कैरेक्टर है, बफ कैरेक्टर वो होगा जैसे कोई मेन कैरेक्टर है, तो आपको कोई सपोर्ट कैरेक्टर चाहिए, सपोर्ट कैरेक्टर कह सकते हो, सपोर्ट कैरेक्टर में बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर आपको मेन कैरेक्टर की तरह यूज़ करना है तो बिल्ड अच्छा होना चाहिए, और बिल्ड अच्छा होने के बाद आप आसानी से इसको यूज़ कर पाओगे। बाकी अगर दूसरे कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो सर्सी एज अ सपोर्ट कैरेक्टर बहुत अच्छा काम करेगी। आई डोंट नो कि मैं अच्छा सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर सर्सी बहुत अच्छा काम करती है। अगर मैं इसकी नई यूनिफॉर्म के साथ देखूँ, जब मैंने प्रीव्यू स्किल किया था तब तो मुझे कुछ खास नहीं लगी, लेकिन जब मैंने PvP में इसे यूज़ करा तो PvP में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको कोई सपोर्ट कैरेक्टर चाहिए, सपोर्ट कैरेक्टर जैसे आपको अपने वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट क्लियर करना है, तो आप सर्सी यूज़ कर सकते हो। और बाकी जो सर्सी ये PvP कैरेक्टर है, और जो हमारा वॉर मशीन हमारा PvE कैरेक्टर है, तो आप इसे PvE में यूज़ करना और सर्सी को PvP में ही यूज़ करना, और कहीं यूज़ मत करना, नहीं तो यहाँ पर ये अच्छा डैमेज नहीं दे पाएंगे। अब मैं कुछ कैरेक्टर्स बताने जा रहा हूँ जो आपके पास हैं तो ही उन्हें बिल्ड करना, नहीं तो उन्हें बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कैरेक्टर्स हैं एडम वॉरलॉक। अब एडम वॉरलॉक की जो हमारे पास लेटेस्ट यूनिफॉर्म ऑफ एडम वॉरलॉक विच इज़ द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3। इस यूनिफॉर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा डैमेज है। मतलब एक इसमें स्किल है, आई डोंट नो वो कौन सी स्किल, लेकिन वो जो स्किल है वो अगर लेजर सी होती है उसमें, तो उस स्किल में जब आप उस स्किल को यूज़ करोगे तो PvP में जब आप इस स्किल को यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पर ये कैरेक्टर PvP का ही है, तो आप इसे PvP में ही यूज़ करना। तो जब आप इसे वो स्किल PvP में या फिर किसी भी कैरेक्टर में यूज़ करोगे, जैसे स्पाइडरमैन हो गया, आयरन मैन हो गया, फिर वॉर मशीन या फिर गॉर हो गया, तो वो लिटरली 1 हिट हो जाएंगे। बस आपका जो डैमेज है वो अच्छा होना चाहिए, और डैमेज अच्छा करने के लिए आपको अपने कॉमिक कार्ड्स और भी जैसी चीज़ें जैसे ISO 8 हो गई या फिर ऊरू हो गए, ऊरू एम्पलीफिकेशन हो गई, वो सब जैसे आर्टिफैक्ट हो गए, वो सब चीज़ें आपको अच्छी करनी होंगी। इसका बिल्ड भी अच्छा करना होगा, और वो बिल्ड अच्छा करने के बाद आप लिटरली 1 हिट कर पाओगे बड़े से बड़े कैरेक्टर्स को। बाकी अगर बाकी कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर डेडपूल, जो कि काफ़ी रिसेंटली ही आया है। तो जब हमारे पास डेडपूल एंड वुल्वरीन वाली जो मूवी रिलीज़ हुई थी, तो उस मूवी में यहाँ पर डेडपूल की जो नई यूनिफॉर्म है, ये वाली यूनिफॉर्म, मार्वल स्टूडियोज डेडपूल एंड वुल्वरीन्स यूनिफॉर्म। आप देखो यहाँ पर जो डेडपूल की न्यू यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिफॉर्म है। यहाँ पर ये PvE सेक्शन में भी यूज़ हो रही है, कुछ लोग इसे PvE सेक्शन में भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे PvP सेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डेडपूल PvP सेक्शन के लिए ही बना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसे PvP सेक्शन में यूज़ करें, यानी टाइमलाइन बैटल वाले सेक्शंस में यूज़ करें, तो उधर आपको इस कैरेक्टर से, इस यूनिफॉर्म के साथ ज़्यादा अच्छा डैमेज देखने को मिलेगा। बट ऑल यू हैव टू डू इज़ टू जस्ट मेक इट्स बिल्ड बेटर देन एवरीवन। आपको क्या करना होगा, सभी कैरेक्टर्स मतलब जितने भी प्लेयर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबसे अच्छा बिल्ड बनाओगे, तभी आप उन्हें डिफीट कर पाओगे। बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की बात करी जाए
जो कि डेडपूल से भी अच्छा डैमेज करता है। तो मैं आपको बता रहा था डेडपूल से जो अच्छा डैमेज करता है, जो कि काफ़ी हाल ही में आया है डेडपूल की यूनिफॉर्म के साथ ही, जिसका नाम है वुल्वरीन। अब जो वुल्वरीन की यूनिफॉर्म है, जो कि है डेडपूल एंड वुल्वरीन की यूनिफॉर्म, ये भी सेम नाम की यूनिफॉर्म है, लेकिन जो इसमें वुल्वरीन की जो न्यू यूनिफॉर्म आई है, ये यूनिफॉर्म लिटरली डेडपूल हो या फिर इवन आयरन मैन हो, स्पाइडरमैन हो, या फिर जो कोई सा भी कैरेक्टर हो, जैसे गॉर भी हो, तो उसे लिटरली बहुत आसानी से मार देती है। जैसे कि इसकी लास्ट यूनिफॉर्म की बात करें तो लास्ट यूनिफॉर्म काफ़ी जल्दी ही आई थी, क्योंकि लास्ट टाइम से पहले अगर ये यूनिफॉर्म की बात करें तो ये यूनिफॉर्म के बाद जो इसकी नेक्स्ट यूनिफॉर्म थी, यानी ये यूनिफॉर्म के बाद ये वाली यूनिफॉर्म आई थी, ये यूनिफॉर्म को आने में काफ़ी टाइम लगा था। लेकिन अब जब ये वाली यूनिफॉर्म आई है, उसके बाद जो अब डेडपूल एंड वुल्वरीन की यूनिफॉर्म आई है, ये काफ़ी जल्दी आ गई है। लेकिन इन सभी यूनिफॉर्म में से सबसे बेस्ट यूनिफॉर्म हमारी ये वाली लेटेस्ट यूनिफॉर्म है। इस कैरेक्टर को ये यूनिफॉर्म पहनाने के बाद आप इसे पीवीपी सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। पीवीपी सेक्शन में यूज़ करोगे तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसे पीवीपी सेक्शन में यूज़ करें, मतलब टाइम 9 बैटल वाले गेम मोड्स में यूज़ करें। जैसे टाइम 9 बैटल है, वैसे ही टाइप के गेम मोड में यूज़ करें, क्योंकि ये वही ही अच्छा परफॉर्म करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को कर देना लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ताकि मेरी ऐसी ऑसम वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। सो गाइज, आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।